हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करंट अफेयर बाय स्टडी फैमिली में आपका स्वागत है। 2 सितंबर 2023 की करंट अफेयर की श्रृंखला में हम आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो पूरी क्षमता के साथ, जिसमें फुल कमिटमेंट जितना उस इकाई का था, वो कहाँ शुरू की गई है, इसके बारे में यह क्वेश्चन है। बेसिकली काकरा पर सूरत में है, गुजरात। यहाँ पे एक 700 मेगावाट की यूनिट थी, यूनिट नंबर 3। देखो, किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो जैसे काकरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वहाँ पे बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं एक से ज़्यादा यूनिट हो। जैसे मानो 4 यूनिट है तो 2800 मेगावाट का वो पूरा पावर प्लांट हो जाएगा। तो ऐसी एक यूनिट 700 मेगावाट की थी, यूनिट नंबर 3 उसका नेम था। वो कम्प्लीटली अब अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ कर दी गई है, राइट। तो ये अभी हाल ही में गुजरात में सूरत में काकरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट या काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऐसा किया गया है। और दूसरी चीज़, इसके अलावा और भी हम बहुत सारे रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं। जैसे एक कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे कुंडलकुलम है। तो कैगा कहाँ पर है? कैगा है कर्नाटका में, और कुंडमकुलम है आपका तमिलनाडु में, राइट। तो जो कैगा आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे अगर मैं कैगा की बात करूँ तो कैगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, और एक कुंडनकुलम, कुंडनकुलम, दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये तमिलनाडु में मिलता है, ये बेसिकली कर्नाटका का प्लांट है, राइट। तो इसके बारे में इतना काफ़ी है। और इसके अलावा गुजरात के अंदर अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे यहाँ पे एक ना, यहाँ गुजरात में सूरत में ही बेसिकली, गुजरात अहमदाबाद, इसको गिफ्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर भी है, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अमेरिका में किस राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में, यानी कि हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित कर दिया है? जैसे यहाँ हमारे यहाँ दीपावली हिंदू त्यौहार है, जैसे होली, तो वहाँ पर भी इस महीने को में ये सारे त्यौहार मनाए जाया करेंगे। तो हिंदू विरासत माह घोषित किया है जॉर्जिया ने। जॉर्जिया एक प्रांत है वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे 28 प्रांत हैं इस समय, ऐसे ही वहाँ पे अमेरिका का एक प्रांत है जॉर्जिया। अगर मैं यहाँ पे जो अक्टूबर का महीना है, वो इन्होंने हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया। इसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूं कि यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे अगर मैं इसका मैप बनाता हूँ अमेरिका का, एक सेकंड, अमेरिका का अगर मैं मैप बनाऊँ, राइट, ठीक है। तो जैसे यहाँ से अमेरिका, तो ये जो एरिया है बेसिकली आपने देखा होगा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। यहाँ पे 5 लेक पाई जाती हैं, ग्रेट लेक्स, जिनको हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। सबसे पहली है आपकी, अगर मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाऊँ, यानी इधर की तरफ जाऊँ, इधर से, तो सबसे पहले जो पड़ेगी सुपोरियर, सेकंड नंबर पे पड़ेगी मिशिगन, ह्यूरॉन और इंटारियो, एरी और ओंटारियो। तो ये लेक्स पड़ती हैं, तो इनको ग्रेट लेक्स की संज्ञा भी दी जाती है, राइट। इसके अलावा अब अगर हम अमेरिका में, जैसे इस एरिया में ये जो हिस्सा है, इसमें रॉकीज़ पर्वत पाए जाते हैं, रॉकीज़ पर्वत, ये पूरा रॉकीज़ पर्वत का एरिया होता है, राइट। और यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है, माउंट मैकिनले, राइट। आगे चलते हैं। किस राज्य ने भद्रवाह राजमा को जीआई टैग अभी मिला है? भद्रवाह राजमा की क्वालिटी है बेसिकली एक, अभी हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है। तो ये जम्मू कश्मीर का चावल है, राजमा है, सॉरी। और इसके अलावा और भी ऐसे हैं जहाँ पे जीआई टैग मिला है, जैसे आथूर पान का पत्ता है एक राज्य में, आथूर पान का पत्ता, इसको भी जीआई टैग मिला है हाल ही में। ये आथूर पान का पत्ता बेसिकली जो मिलता है हमारा तमिलनाडु का पत्ता है ये। और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का ही है, यहाँ की 2 चीज़ें बहुत फेमस है जिनको भी हाल ही में जीआई टैग मिला। एक है मैटी केला, मैटी केला, और दूसरा है आपका यहाँ की कन्याकुमारी की लौंग, जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिला है, राइट। इसके अलावा
जैसे एक जलेसर धातु शिल्प है, जलेसर धातु शिल्प, ये बेसिकली यूपी का है, इसको भी जीआई टैग मिला है, राइट। और ये भद्रवाह राजमा जो जम्मू कश्मीर का है, इसको मिला है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक लिथियम की खोज की गई थी, लिथियम का सबसे बड़ा भंडार अभी हाल ही में यहाँ पे खोजा गया है जम्मू कश्मीर में, राइट। आगे चलते हैं। कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने वाला देश है हाल ही में कौन सा देश, तो ये जो रूस ने अभी हाल ही में ऐसा कार्य करके दिखाया है, जो इस्लामिक बैंकिंग शुरू किया है। अब रूस ने किया क्या है कि देखो, इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने का मतलब है जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, इराक हो, ईरान हो, उनसे वो अपना वित्तीय आदान प्रदान करेगा इस बैंकिंग के थ्रू, राइट। तो इसके लिए ये किया गया। हाल ही में रूस न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहा है इस कारण से, जैसे रूस में ट्रांसजेंडर जो विवाह होते हैं, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, वो विवाह जो है वहाँ बंद कर दिए गए, पूरी तरह से बंद है, मतलब प्रतिबंधित है। समलैंगिक विवाह वहाँ पॉसिबल नहीं है, लिंग परिवर्तन वहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के लिंग परिवर्तन की वहाँ पे मनाही की गई है। और इसके अलावा रूस का भी हाल ही में एक चंद्रमा पे मिशन गया था, लूना 25, अभी हाल ही में एक मिशन गया था चंद्रमा पे, लूना 25, जो फेल हो गया बेसिकली, राइट। लूना 25 जो मिशन गया था, अभी हाल ही में गया था। अभी इसरो ने अपना जो मिशन किया चंद्रमा पर, उस चंद्रयान 3, उसके कुछ दिन बाद ही गया, बेसिकली ये फेल हो गया। तो हमें याद ये रखना है कि अभी जो चंद्रमा पे मिशन था रशिया का, उसका नाम क्या है, बेसिकली नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम है उसका लूना 25, जो अभी हाल ही में फेल हो गया है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी भारत का वहाँ पे भारतीय आम महोत्सव वहाँ पर लॉन्च किया गया मॉस्को में। भारतीय आम महोत्सव का उद्घाटन जो किया गया वो मॉस्को में किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर बेसिकली पेरिस में है। और रशिया ने क्या किया कि इसकी सदस्यता से रशिया बाहर हो गया, रशिया ने मना कर दिया कि हम इसके सदस्य नहीं रहना चाहते। इसका काम सिर्फ FATF का ये होता है कि जो हथियारों का और जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो फंडिंग होती है, आदान प्रदान होता है, उसको प्रोहिबिटेड करता है, उसको प्रतिबंधित करता है। तो इससे रशिया भी हाल ही में बाहर हो गया। अगर मैं इसके प्रेसिडेंट की बात करूं, तो इसके प्रेसिडेंट हैं टी राजाकुमार, जो सिंगापुर के व्यक्ति हैं, राइट। तो ये रशिया के बारे में आपको जानना आवश्यकता इतना काफ़ी है। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगर रशिया में अगर से पूछे लेक बैकाल कहाँ मिलता है, आपसे कोई पूछे लेक बैकाल, तो लेक बैकाल डीपेस्ट लेक है विश्व का, यहीं रशिया में ही पाया जाता है, राइट। और मॉस्को यहाँ की कैपिटल है रशिया की। इसके अलावा आगे क्वेश्चन, जैसे हाल ही में रेलवे बोर्ड की एक महिला अध्यक्ष बनी है, बस इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वुमेन अगर कभी भी न्यूज़ में कोई आती हैं तो आप उसको एकदम इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, टिक कर लीजिए, वो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो जया वर्मा सिन्हा अभी बनी है हाल ही में रेलवे बोर्ड की, अभी तो इतना ही इसमें काफ़ी है, जया वर्मा सिन्हा। इसके अलावा हाल ही में ADB ने किस देश को अपने शिक्षा सुधार के लिए $30 मिलियन का लोन दिया, तो ये लोन अभी हाल ही में भूटान को दिया गया है। अब भूटान के बारे में अगर 2-3 हम क्वेश्चन देखें, जैसे भूटान को एक द लैंड ऑफ थंडर स्टोम या थंडर ड्रैगन कहते हैं, सॉरी थंडर ड्रैगन, ठीक है। लैंड ऑफ थंडर यानी कि भूकंप जहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं, भूकंप की धरती के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अलावा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूँ, तो कुल केसरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, कुल केसरी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। और इसके अलावा यहाँ पे एक चोटी और मिलती है, चोमोलहारी, ज़रूरी नहीं है याद करना, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको बस जानकारी के लिए। और अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ, तो अफ़गानिस्तान के अंदर बेसिकली, और श्रीलंका और बांग्लादेश, इनकी कैपिटल्स आप याद रख सकते हो, राइट, ठीक है। तो श्रीलंका की और बांग्लादेश की और अफ़गानिस्तान की, बेसिकली जब हम किसी देश की बात करते हैं, किसी देश के संदर्भ विशेष की बात करते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हमारी ये होती है कि हमें उसके बारे में कितनी जानकारी चाहिए। अगर वो न्यूज़ में है तो उसकी कैपिटल आप याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे बांग्लादेश की कैपिटल आप याद रख सकते हो, चाहे किसी भी अदर देश की, नेपाल हो गया, किसी की भी।
अगर वो न्यूज में है तो उसकी कैपिटल ज़रूर आप ध्यान में रखो। और हम इसी तरह से अपनी श्रृंखला में धीरे 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 आगे हम चीज़ों की कैपिटल्स बताते रहेंगे, जैसे भूटान के थिम्पू। तो ऐसे करके हम आगे बताते रहेंगे एक एक करके, राइट। अगला क्वेश्चन, अभी ऋषि सुनक ने अपना रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रांट साम्स इनका नाम है। अगर मैं इनकी बात करूँ ऋषि सुनक की, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। एक तो आपने कभी क्वेश्चन देखा होगा, एक जगह लिखा रहता है ब्रिटेन और एक जगह लिखा रहता है यूके, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ब्रिटेन के अंदर 3 देशों का समूह आता है, इसमें हम स्कॉटलैंड होता है, इसमें इंग्लैंड होता है, और इसमें एक होता है नॉर्दर्न आयरलैंड, राइट। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। जब हम यूके की बात करते हैं तो ये तीनों के साथ में एक देश और ऐड हो जाता है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो इसको सम्मिलित रूप से हम यूके कह देते हैं, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जोगीवासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र दिए हैं? तो ये है छत्तीसगढ़ आंसर। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में ना एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क था, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी हालांकि अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, NTCA के द्वारा इसका अप्रूवल नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में इसको नोटिफाइड किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कि आप इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दें, राइट। और इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। जैसे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK सनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? कोयम्बटूर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्वेश्चन बेसिकली कोयम्बटूर में जो अभी किया गया, कि जब 1947 में 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें पहला वित्त मंत्री बनाया था देश का। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई कहाँ पर अभी हाल ही में सनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो हमको जो बेसिक जानकारी बस इतनी रखनी है कि ये कोयम्बटूर में किया गया, राइट। और कोयम्बटूर जगह पूछे कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में अवस्थित एक जगह है, राइट। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे अगर हम एक एक्सपोर्ट करते हैं एक इमेज, वेट करो, राइट। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, राइट, इसमें अगर हम देखें, आपको अगर क्लियर दिख रहा हो, जैसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, राइट, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये कहाँ पर है? बेंगलोर। और नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की प्रतिमा, आपको इतना ही याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कहाँ पर? केवड़िया गुजरात में है। सरदार पटेल की प्रतिमा है और मूर्तिकार इसके राम सुतार हैं, राइट। इसको इतना याद रखना है कहाँ पर है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है और संत रामानुजाचार्य की यहाँ पे प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, लातूर महाराष्ट्र में है, 70 फीट इसकी हाइट है। विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जानी जाती है, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसके मूर्तिकार पूछे तो नरेश कुमार है। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में नाथद्वार एक जगह है जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ पर। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो बेंगलोर को जाना जाता है। तो ये हमें आप याद रख सकते हो, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जैसे हाल ही में किस राज्य में धौलपुर करौली बाग को मंजूरी दी गई है बाघ अभ्यारण्य के रूप में, यानी टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में अभी NTCA ने अप्रूवल दे दिया है बेसिकली टाइगर रिजर्व के रूप में इसको। तो ये पूछ रहा है कहाँ पर है? ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान में, ये वहाँ पर है, राइट। अगर मैं राजस्थान की टाइगर रिजर्व की बात करूँ, ये बेसिकली 54th टाइगर रिजर्व है। अगर हम ऑल इंडिया ऑल ओवर देखें तो इस 54th ये टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। अच्छा, राजस्थान का 5वां, तो इससे पहले राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व और भी थे। तो उन 4 टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व है एक, दूसरा है रणथंबोर, राइट, तीसरा है आपका मुकुंदरा हिल्स, और चौथा है आपका अभी रामगढ़ विस्तारी, राइट, रामगढ़ विस्तारी। ये 4 टाइगर रिजर्व थे और 5वां भी ये बन गया है, राइट। आपसे राजस्थान का जब मैं मैप बनाता हूँ तो राजस्थान के मैप में बेसिकली आप देखना, राइट, सारे टाइगर रिजर्व जैसे सरिस्का यहाँ पर है, रणथंबोर यहाँ पर है, उसके बाद में यहाँ पर है मुकुंदरा हिल्स, यहाँ पर रामगढ़ विस्तारी है, और यहाँ पर आपका जो है,
और जो हाल ही में जो अभी बना है ये वाला वो यहाँ पर है, जो यहाँ पे यूपी का बॉर्डर लगता है इसके पास में, ये धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य है, एनटीसी ने अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा और भी हाल ही में टाइगर रिजर्व बने, जैसे यूपी के अंदर जो बना अभी हाल ही में एक टाइगर रिजर्व, उसका नाम क्या था, और रानीपुर टाइगर रिजर्व, क्या था, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और एक अभी तमिलनाडु में भी बना था कुछ दिन पहले, मेघमलई श्री विलुपुत्तूर, अगर मैं हिंदी में लिखूँ उसको तो मेघमलई श्री विलुपुत्तूर, ये अभी तमिलनाडु में भी बना था, ठीक है, मेघमलई श्री विलुपुत्तूर। तो ये हाल ही में कुछ बने टाइगर रिजर्व है, इनके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, राइट। ओके, और आगे चलते हैं। जैसे 6वां पोषण माह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जाएगा इस पोषण माह के बारे में कि ये एक्चुअली इसका क्या मतलब थीम है, क्या है, बट इतना ज़रूर अगर छोटे एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा तो इतना ज़रूर इसमें पूछ सकते हैं कि भाई इसकी थीम, इसका ये कब से कब तक मनाया जाता है। तो हमेशा सितंबर माह को हम पोषण माह के रूप में जानते हैं, पहली चीज़। अगर इसको मनाता कौन है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी मंत्री स्मृति ईरानी है, और पहली बार 1982 से मनाया जा रहा है। तो हमें याद ये रखना, अगर हमसे पूछे कि भाई इसका थीम क्या है, तो हेल्दी इंडिया इसका थीम है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हेल्दी इंडिया, राइट, हेल्दी इंडिया, और साक्षर भारत, साक्षर भारत, हेल्दी इंडिया, साक्षर भारत, और सशक्त भारत, सशक्त भारत, ये इसकी थीम है। अगर आपको थीम याद रखना, थीम के बजाय आपको ये याद रखना है कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, मेन जो याद रखना है कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा, जैसे ज्यूरिख डायमंड लीग, नीरज चोपड़ा में कौन सा पदक जीता, पदक के बारे में पूछा गया है, नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो ये पदक है आपका सिल्वर मेडल अभी ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ पे जगह है, ज्यूरिख पूछे तो स्विट्ज़रलैंड में प्रतियोगिता हुई थी, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पे ज्यूरिख में, वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, राइट। अगर नीरज चोपड़ा जी को हाल ही में कई सारे मेडल्स मिले हैं, जैसे अभी पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड इनको मिल चुका है, राइट, अर्जुन अवार्ड इनको भी मिला था, तो बहुत सारे अवार्ड इनको अभी हाल ही में मिले हैं, राइट। और अगर मैं आपको ना कुछ कमेटीज़ के बारे में बता देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में, कुछ कमेटी जैसे किससे संबंधित है, अक्सर कमेटियों के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे मैं लिखता हूँ नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा समिति, पूछा जाता है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बैंकिंग सुधार से, राइट, बैंकिंग सुधार। सेकंड अगर मैं बात करूं, जैसे स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, मूल कर्तव्यों से। ऐसे ही केलकर समिति किससे संबंधित है, कर संरचना से। खुसरो समिति किससे, कृषि में सुधार से। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे, गरीबी उन्मूलन से। ऐसे ही ठक्कर समिति आती है एक, जो इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति थी, जो पंचायती राज के लिए थी, ठीक है। और मल्होत्रा समिति जो बीमा क्षेत्र के लिए थी। आप इनको नोट कर लीजिएगा ज़रूर ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि नरसिम्हन समिति, ऑप्शन होंगे 4, 1 2 3 4, किससे संबंधित है, उसमें एक बैंकिंग सुधार ऑप्शन होगा, आपको टिक करना है। ऐसे ही करके स्वर्ण सिंह समिति जो मूल कर्तव्यों के लिए बनी थी। ऐसे ही केलकर समिति ध्यान रखनी, कर संरचना के लिए बनी सबसे इंपॉर्टेंट समिति केलकर समिति है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, राइट। अगर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बेसिकली आज का। और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की आपसे बात करूं कि कुछ और अगर इसके अलावा, तो मैं एक और बताता हूं आपको, एक थोड़ा सा, राइट, वेट। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, बेसिकली जैसे जब हम ब्रिटेन की भी बात कर रहे थे, मुझे ब्रिटेन से याद आ गया, राइट। तो ब्रिटेन, जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रिटेन मान लूँ, ये ब्रिटेन है बेसिकली, तो ये इनके बीच में, और यहाँ पे एक फ्रांस है, इन दोनों के बीच में एक चैनल मिल पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है, तो इंग्लिश चैनल आपको ध्यान रखना है, राइट, ठीक है। इधर ये नॉर्थ सी होता है और इधर सेल्टिक सी है, सेल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है, राइट, तो फ्रांस में। इसके अलावा अगर से पूछे, फ्रांस में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, उसको पर्वत श्रृंखला बोलते हैं पायरेनीज, पायरेनीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, राइट। तो ये ठीक है, पायरेनीज पर्वत श्रृंखला। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कीप सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, थैंक यू।